Okay, so to explain the very powerful application of inception, of one by one convolution. So इसको हम देखते हैं एज इंसेप्शन नेटवर्क के अंदर. तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अस्यूम दैट यू आर मेकिंग अ कैट क्लासीफायर. अब कैट क्लासीफायर के अंदर ये होगा कि तुम्हारे पास पिक्चर्स होंगी, उसके अंदर कैट की जो इमेज होगी वो बहुत बड़ी भी होगी, मीडियम भी होगी और बहुत छोटी सी भी हो सकती है. ठीक है. अब इमेज का साइज़ ये रखना है कि ये सेम है, 28 by 28 का ही साइज़ है, बट जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो वेरी कर रहा है. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट का साइज़ वेरी कर रहा है लेकिन इमेज का साइज़ सेम है, विच इज़ 28 by 28 एंड देयर आर 192 चैनल्स. ठीक है. ये मैंने गलती कर दी है, दिस विल बी 28 by 28. ठीक है. अच्छा, अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है कि हम क्या करें, हम एक साथ ही बहुत सारे फ़िल्टर्स अप्लाई कर लें. जैसे कि अगर हमारे पास ये इमेज आती है तो हम 5 by 5 का लगा लें, ये वाली इमेज आती है तो 1 by 1 का लगा लें, ये वाली इमेज आती है तो हमारे पास 3 by 3 का लगा लें. मतलब मुझे ऐसे नहीं करना हो कि मैं एक दफ़ा प्रोग्राम स्टार्ट करूं तो मुझे पहले मैं लगाऊं 5 by 5 28 वाली पिक्चर्स को अलग करूं, फिर वापसी प्रोग्राम चलाऊं, फिर मैं जो मीडियम ऑब्जेक्ट्स वाले हैं उन पे 1 by 1 लगाऊं, उनको अलग करूं, फिर मैं सबसे छोटी वाली इमेजेस उठाऊं, उनके लिए 3 by 3 का लगाऊं, उनको अलग करूं. ये मुझे नहीं करना. मुझे क्या करना है, मैंने सारा डेटा फेंका सारे साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स का और मैंने सारी की सारी डिफरेंट फ़िल्टर्स जितनी भी मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करनी थी वो मैंने एक साथ अप्लाई कर दी. नाउ of course this will result is would be very computationally heavy. लेकिन उससे पहले let's assume कि ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ होंगी कैसे. तो let's assume कि मैंने यहाँ पे 5 by 5 का फ़िल्टर लगाया है जिसमें there are 16 फ़िल्टर्स, इसमें एक 1 by 1 का लगाया है जो हमारे पास 32 फ़िल्टर्स हैं, और हमने यहाँ पे लगाया 3 by 3 का जिसके अंदर 24 फ़िल्टर्स थे. मैंने थोड़े से मिक्सअप कर दिए. यहाँ पे 1 by 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 by 3 आना चाहिए था. खैर, तो हमारे पास रिजल्टिंग इमेजेस क्या आएंगी, 24 by 24 16, 28 by 28 एंड 26 by 26 अब मुझे क्या करना है, मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी जो रिजल्टिंग इमेज है वो सेम आए. ठीक है. मतलब मेरी ये डायमेंशन सेम हो. ठीक है. तो उसके लिए मुझे पैडिंग ऐड करनी होगी. तो मैं इस 24 by 24 को वापसी कन्वर्ट कर दूंगा कुछ पैडिंग लगा के 28 by 28 में. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं पैडिंग ऐड करके मैं इसको यूनिफाई कर दूंगा 28 by 28. तो मेरे पास एक इमेज आ जाएगी 28 by 28. अब उसके अंदर ये 16 चैनल्स होंगे इस वाले पोर्शन के, ये 32 होंगे इस पोर्शन के, और ये होंगे 24 इस पोर्शन के. और इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग. कि हम क्या करते हैं, हम एक इमेज होता है और उसके जितने भी फ़िल्टर्स के चैनल्स थे उनको हम जी एक्सिस पे स्टैक करते जाते हैं. ठीक है. तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वी वांट द फाइनल इमेज टू बी 28 सो टेक द हाईएस्ट फ़िल्टर. मतलब जो भी हमारे पास 28 ही हमें लेकर आना था, तो उस पर तुम फिर पैडिंग ऐड करो, पूल करो, जो भी करो, लेकिन रिजल्टेंट हमारे पास 28 by 28 आना चाहिए. अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसको मैं बाद में ढूंढूंगा अगर मेरे पास टाइम मिला. ठीक है. कि हम इसको जब कॉन्वोल्यूशन ऐड ही कर रहे थे तो उसको वैसे क्यों नहीं रहने दिया. आई विल लुक इनटू दिस आफ्टरवर्ड्स. अच्छा, फिर क्या होता है आपके पास कि लेट्स अज्यूम कि हम ये वाला टास्क लेकर चल रहे हैं. ठीक है. कि हमने क्या किया, ये क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि कॉम्पिटिशनली हैवी है. पहले हम प्रूव करेंगे कि कॉम्पिटिशनल हैवी क्यों है, और फिर प्रूव करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा और बेहतर कैसे बना सकते हैं. तो कॉम्पिटिशनली हैवी इसलिए क्योंकि अगर तुम एक इमेज लेते हो 28 by 28 by 192, इस पर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास 5 by 5 का उन्होंने फ़िल्टर लगाया और तुम्हारे पास 16 फ़िल्टर्स हैं. ठीक है. रिमेंबर पिछले वाले लेसन में कि जब तुम एक 5 by 5 को एक यहाँ पर एक पिक्सल पे लगाते हो तो वो 5 by 5 by 192 यानी पूरा ब्लॉक एक कैलकुलेट होता है. ठीक है. फिर एक और ब्लॉक होता है, फिर एक और ब्लॉक होता है. तो टेक्निकली जो नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशंस होंगी सिर्फ एक फ़िल्टर के लिए, फॉर ईच फ़िल्टर दैट विल बी 5 by 5 by 192 विच इज़ दिस इंटायर ब्लॉक, एंड यू हैव टू डू दैट 28 by 28 टाइम्स. So that will be 5 by 5 times 192 times 28 by 28. But since तुम्हारे पास 16 filters हैं, you have to repeat this process 16 times. So this will then become 5 by 5 by 192, 28 by 28 by 16. इनको multiply करोगे so you will get that you have to do तकरीबन 60 million multiplications. 60 million दफ़ा multiplications होंगी, फिर जाके तुम्हारे क्या होगा, आउटपुट आंसर आएगा once. ठीक है. अभी तो हम वो बैक प्रोपोगेशन ट्रेनिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे गया है वो. तो अब ये हमें पता है कि लाइक दिस डूइंग इट वंस विल टेक यू 60 million multiplications. सो हाउ डू वी मेक दिस बेटर. वी कैन मेक दिस बेटर
कि हम क्या करें, हम वही कैट की इमेज लें और इस पर क्या करें, वन बाय जितने फ़िल्टर्स लगाने थे उतने हमने फ़िल्टर्स की कॉन्वोल्यूशन लगा दी 1 बाय 1 की। तो उससे क्या होगा कि हम अगर इसको कैलकुलेट करें, दिस विल बी 2.4 मिलियन मल्टीप्लिकेशंस अभी फ़िलहाल यहाँ, सही है। फिर जो हमारे पास रिजल्टिंग इमेज आएगी उस पर फिर हम वापसी जब 5 बाय 5 बाय 16 का लगाएंगे तो हमारे पास वही देखो वही आ रहा है इन दोनों पर। जब तो हम 28 बाय 16 का आंसर ही आ रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे भी ये आ रहा था और हमारे पास यहाँ पे भी ये आ रहा है 28 बाय 16। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 5 मिलियन। तो दो टोटल कैलकुलेशंस कितनी होंगी हमारे पास, 7 मिलियन। तो अगर तुम 1 बाय 1 की कॉन्वोल्यूशन लगाते हो तो तुमने 60 मिलियन से अपनी डिक्रीज़ कर दी मल्टीप्लिकेशन 7.4 मिलियन पर। ये हो गया आपके पास इंसेप्शन को हम मतलब इंसेप्शन, इसको हम बोलते हैं इंसेप्शन नेटवर्क कहते हैं। मतलब एक मॉड्यूल है इंसेप्शन नेटवर्क का, एक मॉड्यूल है। अब क्या होता है कि अब हम देखते हैं इंसेप्शन नेटवर्क होता क्या है। तो इंसेप्शन नेटवर्क का एक मॉड्यूल जो है, ये जो हम ये पूरी इस चीज़ को एक मॉड्यूल कह रहे हैं, इस मॉड्यूल के अंदर हम एक इमेज लेते हैं, उस पर डिफरेंट फ़िल्टर्स लगाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कॉन्वोल्यूशंस लगाएं, मतलब फ़िल्टर्स लगाएं, हम मैक्स पूलिंग भी लगा सकते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे मैक्स पूलिंग लगाया, सो वी नीड टू मेक श्योर कि बाद में जो भी चीज़ लगा रहे हैं उसके बाद हमारे पास रिजल्टिंग इमेज सेम हो। तो अगर यहाँ पे मैक्स पूल होता है तो मैक्स पूल से इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, तो हमें पैडिंग लगानी होगी, फिर उसका साइज़ वापसी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर मैक्स पूल लगाते हैं तो उसके पास समझो 192 चैनल्स आ गए, और हमें नहीं चाहिए कि हम 192 चैनल्स रखें, हमें कम चाहिए चैनल्स। तो हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 का टाइम्स जितने हमें चैनल्स हैं उतनी हम क्या करेंगे, कॉन्वोल्यूशन ऐड कर देंगे। दिस एप्लीकेशन जो हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हमें श्रिंक करना है चैनल्स, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कुछ जगहों पे तुम चैनल्स को श्रिंक कर रहे थे जब तुम मैक्स पूल यूज़ कर रहे थे, कुछ चैनल्स जब तुम नॉर्मली फ़िल्टर लगा रहे थे तो उसकी कंप्यूटेशन को कम करने के लिए तुम 1 बाय 1 का कॉन्वोल्यूशन लगा रहे थे, और उससे फिर तुम्हारे पास एक सिंगल 28 बाय 28 और टाइम्स तुम्हारे जितने भी चैनल्स हैं उसका पूरा एक साथ तुम्हारे पास आ गया था आंसर। और फिर क्या करोगे, दैट्स 1। फिर उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेप्शन मॉड्यूल। और हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट इंसेप्शन मॉड्यूल को स्टैक करते जाते हैं, फिर वो पूरा का पूरा एक तरीके से नेटवर्क बन जाता है, और फिर हम एक चीज़ क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि हाँ भाई इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि हम एक साइड ब्रांचेस निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि यहीं पे आउटपुट आस्ता है, तो हम यहीं पे आउटपुट दिखा देते हैं इसका, तो वो ये हमारी हिडन लेयर पे आउटपुट आ जाता है, इसको हम साइड ब्रांच कहते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि हम प्रिवेंट करते हैं ओवरफिटिंग से। दैट वाज ऑल।